बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी किसको कहा जाता है, ब्यूरोक्रेट्स किसको कहा जाता है। किसी भी कंट्री में दो तरह के लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, कानून नाफज करना, मुख्तलिफ तरह की पॉलिसीज बनाना, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना, इसमें इन लोगों का बहुत बड़ा किरदार होता है। इन दो लोगों में एक को कहा जाता है पॉलिटिशियन और दूसरे को कहा जाता है ब्यूरोक्रेट्स। पॉलिटिशियन के बारे में आपको पता होगा, वो लोग जो सियासत करते हैं, जो सियासतदान होते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स वो लोग होते हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, मोस्टली एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं। ये लोग आवाम के जरिए मुट्ठी होकर नहीं आते, न ही वोट के जरिए आते हैं, बल्कि मोस्टली अपनी काबिलियत की बिना पर मुल्क के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में अपॉइंट होते हैं। मसलन टैक्स कलेक्टर, पुलिस ऑफिसर, अकाउंटेंट्स वगैरह। ये लोग गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो करने के साथ साथ फॉलो करवाते भी हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी, जिसको मैक्स वेबर ने पेश किया। इसमें ब्यूरोक्रेट्स या ऑफिसर्स के बनाए गए रूल्स को फॉलो किया जाता है और उनको अप्लाई किया जाता है। मैनेजमेंट की इस थ्योरी में ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। फराइज की सरंजामदही के लिए हायरार्की को फॉलो किया जाता है, यानी दर्जा बंदी के तहत बड़े से छोटे की तरफ ड्यूटीज को मुंतकिल किया जाता है। फिर उनसे बनाए गए कवानीन, बनाए गए रूल्स को फॉलो करने की तवक्को की जाती है, उम्मीद की जाती है। यह आ गया ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी का मुख्तसर सा तारीफ। अब हम चलते हैं इसके प्रिंसिपल्स की तरफ। इसका जो पहला प्रिंसिपल है वो है रिजिडिटी ऑफ ऑफिशियल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग जिनके पास अथॉरिटी होती है, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी तरफ से सख्त किस्म का रवैया होता है। इसके बाद नंबर 2 है रेजिस्टेंस टू अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन एंड चेंज। नए तरीके को या फिर किसी तब्दीली को फॉलो नहीं किया जाता, बल्कि बनाए गए रूल्स को ही फॉलो किया जाता है। देयर इज रिजिडिटी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ये वही बात है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। डिसीजन इज टेकिंग बाय हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स। स्टेप बाय स्टेप डिसीजन ऑफिसर्स की मदद से लिए जाएं, किसी एक के पास डिसीजन मेकिंग पावर ना हो। देयर इज अ लेवलिंग ऑफ टैलेंट। इसका मतलब क्या है कि काबिलियत के मुताबिक दर्जाबंदी हो, काबिलियत के मुताबिक पोजीशन दी जाए। यानी कि जो हम दर्जाबंदी करें, हायरार्की बुक के बारे में हमने पढ़ा कि जो दर्जाबंदी हो, जो हायरार्की हो, वो काबिलियत की बिना पर हो। जिसकी काबिलियत ज्यादा अच्छी हो वो थोड़ा ऊपर हो, जिसकी काबिलियत कम हो वो नीचे हो। ये मुख्तसर सी वीडियो थी ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।